दृष्टि तो सबको ही जाना कि इसे हम दृष्टि ध्यान दृष्टि साधन कह सकते हैं। सांसों के बारे में भी लोग जान चुके हैं कि इसको स्वर विज्ञान कहा जाता है। स्वर, इसका प्रथम उपदेश आज से लाखों लाख वर्ष पूर्व भगवान शंकर किए थे और इसी का बढ़िया से प्रचार प्रसार महात्मा बुद्ध किए। स्वर ध्यान में भी कुछ नहीं करना है, ये भी आपको अक्रियता की ओर ले जाएगा और दृष्टि ध्यान भी आपको अक्रियता की ओर ले जा रहा है। अक्रियता मतलब होता है कुछ नहीं करना। ठीक है कि प्रारंभ में कोई कहता है कि आप भ्रिकुटी में एक काला तिल देखिए, चाहे भ्रिकुटी में एक तारा चमकते हुए देखिए, तो ये प्रारंभिक ध्यान है। जब रामकृष्ण परमहंस जी मृत्यु के एकदम करीब हो गए थे तो विवेकानंद जी ने उनसे जिज्ञासा किया था कि ध्यान क्या है, किसे हम ध्यान माने। तो रामकृष्ण परमहंस जी अपनी आँखों को खोले और उनके भ्रिकुटी में अपना नाखून को जोर से गड़ा दिए, बहुत तेज से, और बोले यहीं ठहर जाओ। विवेकानंद जी जिज्ञासा किए कि यहाँ ठहरना तो बहुत मुश्किल है, ऐसे शून्य में कैसे ठहरा जाए। तो रामकृष्ण जी बोले कि प्रारंभ में तुम यहाँ पर एक काला बिंदु को देखो, प्रारंभिक है, आगे चलकर ये नहीं रहता है। और इसी का प्रचार संत मत में बहुत है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि आँखों के पीछे वो गुप्त द्वार है जिससे होकर आपको अपने आप में पहुँचना है। वो इसको स्पष्ट नहीं करते हैं और संत मत में बहुत चलता है। जैसे सद्गुरु कबीर साहब घूंघट के पट खोल, इस पर एक बार व्याख्या कर रहे थे ना, कितना किए थे? दिया ना बाहर ले मतलब क्या होगा? क्लिष्ट है। कौन बोला? हाँ, दियाना बारले का तात्पर्य होता है कि होश पूर्वक, होश को घना करो। आसन से मत डोल रही मतलब क्या हुआ? होश में रहो। और अभी हम लोगों का ध्यान में क्या होता है कि
कभी वृत्ति दाईं ओर भटक घसकती है, कभी इधर आ जाता है, होता है ना, कंपायमान होता है। जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो भ्रिकुटी के सीध में ना होकर कभी दायां कभी बायां, इसी को कहा जाता है कि अभी सूरत कांप रही है। और आसन से मत डोल, मतलब सूरत को स्थिर कर लो। आसन स्थिति बनाओ और मत डोलो। अभी डोलाता है, दाएं बाएं तो होता ही है, कभी ऊपर नीचे भी होने लगता है, होता है। जो एकदम प्रारंभिक है, प्रारंभ में आ रहा है ध्यान मार्ग में, उन लोगों को सुमिरन भी करने को कहा जाता है कि जो नए साधक हैं वे सुमिरन में भी मन लगाए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों का ध्यान का ऑप्शन नहीं है, कोई काम कर रहे हैं अथवा कुछ बात किए हैं, कुछ बात कर रहे हैं और बात करने के बीच में कुछ देर के लिए गैप होता है, तब तो दूसरा बात उठाते हैं। ठीक से सोचो, भले ही थोड़ा सूक्ष्म हो जाए पर गौर करो। अभी गुरु माँ बोले, फिर बीच में थोड़ा देर चुप हुए, गैप है। इस गैप को हम सोचेंगे ध्यान से भरें तो कठिन है, क्योंकि अक्रियता में फिर जो बोलना है उसका विचार भी नहीं उठेगा कि क्या बोलना है। तो बात की जा रही, इसमें भ्रिकुटी में भी होश साधा जा सकता है, पर सुमिरन भी किया जा सकता है और मजे से किया जा सकता है। और सुमिरन में अपना एक नशा है। आप अपने कमरा से निकलें, स्नान घर जा रहे हैं, बीच में क्या कर रहे हैं? यहाँ आप कमरा से निकले, स्नान घर गए, इसमें कम से कम 100 कदम तो होगा, 10 कदम होगा, जिसका अटैच है तो भी 10 कदम तो होगा। तो 10 कदम में आप क्या किए? होश रहा या बेहोश हो गए? वही तो कह रहे हैं कि हम लोग होश में होते हैं कि नहीं होश में होते हैं। टाइम में होश में नहीं होते, लंबे टाइम में जैसे चले मॉर्निंग वॉक में यहाँ तक पहुँचना है तो होश रहता है कि राउंड हर कदम में होता है, लेकिन जैसे अपने पास उनका और छोटे काम में नहीं होता। सभी संत महापुरुष कहते हैं जितना होश सघन होगा, जितना होश सघन होगा, आप आध्यात्मिक उपलब्धियों के उतने अधिक निकट पहुंचेंगे। और काहे को विकार, और काहे को मोह, और काहे को अहंकार। जैसे आप लोग कल हवन किए, कितना देर लगा? लगभग 2 घंटा किए ना। तो कभी क्या फोकस किए कि इधर हवन की क्रिया चल रही है और मन कहाँ गया, कहाँ क्या सोचा? हम लोग मज़े से कह देते हैं कि वो समय मन कहीं इधर उधर नहीं गया, नहीं भटका, मन लगा रहा पाठ में, लेकिन वो 100% नहीं, 1000% झूठ बोल रहे हैं।
बेहोश रहे इसलिए पता नहीं चला उनको कि मन भी वहाँ भाग रहा है, मन भटक रहा है। यहाँ कोई बताओ कि कितने बार मन भागा गिनती से? और भागा तो क्या सोचा? ठीक है कि 8 दिन हो जाएगा तो दिमाग से उतर जाएगा कि क्या सोचा है, लेकिन कल ही तो तुम लोग हवन किए हो, तो फिर अभी तो एकदम याद ताजी होनी चाहिए। बताओ क्या क्या सोचा, कई बार भागा, कहाँ गया? आप उसको फिर कैसे, उस मन के साथ कौन सा ट्रीट किए? अरुण जी बताइए। विशेष निमित्त लेके वहाँ हवन में बैठा गया था, बार बार उठते नहीं जा रहे, जब भी जा रहे थे नहीं जा रहे थे, परमात्मा में जा रहे थे। कभी कभार ऐसा लग रहा था कि समय पर तरह जा रहा था, वरना अधिकांश समय में उसी प्रवृत्ति जा रही थी। हाँ, और चौकन्ना होके देखो, अभी आधा अधूरा दिखाया, अभी कुछ कुछ मन बदमाशी किया है जो हम लोगों से छुपा के किया। ज़्यादातर मन बदमाशी तो हम लोगों से छुप कर ही करता है ना, हम लोगों को थोड़ी जानते होने देता है, वो अपना आग पानी बरसा देता है, हम लोग घायल हो जाते हैं, उसके बाद होश। बताइए, आप लोग ब्रश करते हैं तो उस समय मन क्या करता है? योजना ही बनाता है, समझ के आगे तो क्या योजना करना है, संसार के लिए योजना, जो अगला क्या करना है उसी की योजना बनाने में लग जाता है। उस वक्त में शायद नाम जाप नहीं हो पाता। भूतकाल की बातें, चाहे अभी क्या करना है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, इसी सब की बातों में मन उलझता है, होश नहीं रहता हम लोगों को। तो जितने पलों में हम होश को साधेंगे उतना अच्छा है। होश साधने के लिए सबसे अच्छा है कि हम सुमिरन करें। बीच बीच का जो गैप है, बीच का खाली समय आया, उस समय हम ध्यान नहीं कर सकते हैं, और अभी कोई महत्वपूर्ण व्यवहार और कर्तव्य भी नहीं कर रहे हैं कि सुमिरन ना हो सके। होता है ना कि दौड़ भाग वाला एक त्वरितता वाला कर्तव्य, कि यहाँ ये निपटे, वहाँ दौड़ के गए, उसको निपटना, ये सब बहन लोग इसका अनुभव होगा कि उसके बेटों को अथवा पति को ट्रेन पकड़ना है, तो उस समय सुमिरन को साधना थोड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी त्वरितता है कि साक्षी होना है, होश में रहना है, ये थोड़ा थोड़ा मिसिंग हो रहा है। तो चलो वो छोड़ दो, और जो रिक्त समय है, जैसे अब मान लिया जाए बहन लोग को ही टारगेट करके बोलते हैं, वो सामने बैठी है और सब्जी बना रही है, 2 बार छुलनी से उसको उल्टी पुल्टी, अब फिर 20 सेकंड, 25 सेकंड, 40 सेकंड में एक बार फिर से उलटना है, तो ये 40 सेकंड खाली जगह है। समझ में बात आ रही है? खाली जगह है, और इस खाली जगह को यदि हम सुमिरन में से नहीं भरेंगे
तो मन कुछ न कुछ तो भर ही देगा, ऑटोमेटिक है। मन कुछ न कुछ उसको भर के लबालब कर देगा, और हम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि मन ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। और एक बात आप लोगों को बतलाते हैं कि हम लोगों के द्वारा जो कृतित्व होता है, हम लोगों के द्वारा जो कृतित्व होता है, हम लोगों के द्वारा मतलब हमारे शरीर से होता है, हमारे मन से होता है, हमारी वाणी से होता है, हमारी अन्य इंद्रियों से होता है। कृतित्व मतलब कर्म। जो भी कर्म होता है तो कर्म करने वाला तो मर जाएगा। राम नाम सत, जिसके लिए कर रहा है वो भी चला जाएगा, पर कर्म नष्ट नहीं होता है। कर्म युग युग तक जीव के पीछे जाता है ना। जैसे आप एक बड़े सरोवर में, बहुत विशाल सरोवर हो, आप एक पत्थर उठाएं और सरोवर में जोर से फेंकें, पत्थर धीरे धीरे नीचे जाके बैठ गया, बैठा, फेंकने वाला भी स्थिर हो गया, फेंकना था फेंक दिया। अब क्या होगा? भले ही कंकड़ नीचे जाके बैठ गया हो, लेकिन कंकड़ और सरोवर के साथ जो घर्षण हुआ, उसका तरंग वहां तक फैलता चला जाएगा जहां तक तट है, किनारा, किनारा, जहां तक की किनारा है वहां तक फैलते चला जाएगा। अब बताओ, यदि किनारा ही ना हो तो तरंग का क्या होगा? बहुत दूर 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 तक फैलते चला जाएगा। वो बहुत सूक्ष्म होगा, लेकिन बहुत देर तक वो कंपन टिका रह जाएगा और बहुत देर तक अपना प्रभाव दिखलाता रहेगा। कंकड़ गया, वो तो धरती के नीचे है, जो फेंका वो भी पता नहीं कहाँ चला गया फेंक कर, लेकिन वो तरंग अंत तक जाता रहा। वैसे ही हम लोग जो कर्म करते हैं, शरीर मर जाता है और जिसके प्रति किए वो भी मर गया। जैसे कोई है और उसके प्रति हम बहुत इस तरह से क्रोध किए कि हमारा अंतस एकदम विचलित हो गया और अशांत हो गया, व्याकुल हो गया। अगला हो सकता है उस बात को भूल जाएगा, जो क्रोध किया वो भी हो सकता है कि भूल जाएगा, लेकिन ये क्रोध का तरंग कितने समय तक जीव का पीछा करेगा इसका कोई अता पता नहीं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दम दम का कोई खबर न जाना, कर ही न सका निरुआरा। इसका मतलब क्या होता है? श्वास श्वास, दम दम मतलब क्या होता है? श्वास श्वास, श्वास श्वास में, श्वास श्वास का लोग खबर नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है, इसलिए कर ही ना सके निर्वारा। जो समस्याएं पैदा हो रही है उसका निपटारा नहीं कर पाते हैं, निवारण नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आफत होता है वो खाली समय में होता है। इसीलिए कहा गया खाली दिमाग शैतान का घर, कहा गया ना, खाली दिमाग शैतान का घर। आप यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, बीच का खाली है, अभी उठेंगे आप लोग दूध लेने के लिए जाएंगे ना, यहाँ से वहाँ तक, इसमें मन क्या कर रहा है? हमारे जानतव्य में कर रहा है कि अनजानतव्य में कर रहा है?
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं मन चंचल ही मन चोर। चोर क्यों कहा गया? चोर किसको कहा जाता है? और बढ़िया से परिभाषित कीजिए। जैसे यहाँ पे साखी ग्रंथ है, ठीक है, आप नज़र से बचाकर, मतलब किसी को बताए नहीं कि साखी ग्रंथ हम उठा के ले जा रहे हैं, कल ला देंगे अथवा क्या करेंगे, आप उठाएं और चुपचाप चल दिए, तो ये कृत्य क्या कहलाएगा? चोरी पक्का। आपके घर में बिना जानतव्य का मन उठा पटक मचा दिया और अपने तरीके से कुछ का कुछ आपके दिमाग में डाल दिया, तो मन चोर है कि ईमानदार है? चोर है। तो चोरी को रोकने के लिए क्या करना होगा? किसी के दुकान में चोरी होती है तो वो क्या करेगा? स्टाफ वगैरह कितना भी भरोसेमंद हो तो वहाँ कुछ ना कुछ वे लोग गोलमाल करते। जब तक सीमा तक गोलमाल कर रहे हो तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सीमा को लांघ कर नज़र से छुपा के कर रहे हो तो वो चोर है या चोर नहीं है? आपसे बिना पूछे आपका माल उठा के किसी को दे दिया, हिसाब में भी नहीं लिखा, लेकिन आपका माल तो कम हो गया ना? कम होगा कि नहीं? आपका नुकसान हो रहा है कि नहीं? तो वैसे ही हम लोगों का मन है। हम लोगों के जानतव्य के बिना हम लोगों को बहुत सी चीज चोरी करता है और उटपटांग कूड़ा कचड़ा चीज लाके अंदर में डाल देता है, जिससे आपको लगे कि नहीं एकदम भरा भरा है, जैसा देख छोड़ के गए थे दुकान बिल्कुल परफेक्ट है। उस कोना में एक ढेर था, वहाँ पर एक ढेर था, वहाँ पर एक छोटा सा ढेर था, सब जैसे के तैसा ढेर है, कोई चोर नहीं। मेरा स्टाफ तो बहुत ईमानदार है। कभी तो उसको खोल के देखो कि क्या डाल के रख दिया है, वो तेरा सामान है कि कचड़ा है वहाँ। आपके मन ने आपकी शांति को, आपके ज्ञान को, आपके वैराग्य को, आपकी आत्मस्थिति को, आपकी मस्ती को चोरी करके उसके जगह में कचड़ा डाल रहा है और आपको कोई पता नहीं है। क्या लग रहा है कि बाबा हम लोगों से अध्यात्म सदने वाला नहीं, प्रणाम ही करो जैसे दुनिया में खुश है, ऐसा लग रहा है क्या? अब होश का मतलब बाहरी तो होश रहने ही लग जाता है। जब आप अंदर होश साधोगे तो बाहर में भी बहुत होश होगा, और अंदर में होश साधोगे तो सबसे पहले मन की पग पग में की जाने वाली शरारत और बदमाशी को आप पकड़ लोगे, और जब आपकी दृष्टि उस पर रहेगी तो मन चोरी कर सकेगा। यदि मालिक की दृष्टि दुकान में हो कि कौन क्या कर रहा है, पल पल का खोज खबर हो, तो स्टाफ चोरी कर पाएगा? जो ध्यान का तीसरा चरण था, ध्याता का ध्यान, ध्याता मतलब मन एक तो हो गया कि मन भाग रहा है, वो हम देख रहे हैं, भ्रिकुटी में क्या अनुभव आ रहा है, क्या दिख रहा है उसको देख रहे हैं, श्वासों का आना जाना देख रहे हैं, पर इस देखने वाले को भी देखना है। हाँ, निज को देखेंगे। निज को देखेंगे तो पता चलेगा कि निज तो स्थिर है,
बाकी ये मन भाग रहा है, श्वासें आ जा रही है, भ्रिकुटी का अनुभव बदल रहा है, बदलता है ना। कभी कोई प्रकाश दिखा, कभी कुछ दिखा, कभी कोई कलर दिखा, कभी क्या दिखा। ये कुछ और है, ये तो भाग रहे हैं, पर अंदर में कुछ अचल है। अचल वही ध्याता है जो कहीं जाता आता नहीं, बस साक्षी है। जैसे नदी में पानी भागता है और उसकी तलहटी भी भागने लग जाए तो क्या होगा? कल्पना करो, कोई फिजिक्स के टीचर नहीं है क्या? हाँ, यदि तलहटी भागता हो तो आप क्या करेंगे? आपका जबड़ा है ना, केठो जबड़ा है, दो ठो जबड़ा है। नीचे वाला तो भागते रहता है, अगर ऊपर वाला भी जबड़ा भागता रहे तो क्या होगा? अच्छा, तो बोल पाएंगे क्या? एक स्थिति हाँ, जाता है, उसकी तलहटी एक ऊपर, दोनों यदि चलने लग जाए तो ध्यान करते करते, अंतर्मुखी होते होते ये पता चलता है कि मन तो भाग रहा है, ध्यान की अनुभूतियाँ भी बदल रही है, श्वास भी आ जा रहे हैं, मन में विचार का भी उठापटक हो रहा है, पर इसमें कुछ अचल सत्ता भी है। वो अचल सत्ता क्या है? गीता में कहा गया ना, अचलो अयम सनातन, दूसरे अध्याय में कहा गया कि नहीं? क्या कहा गया? वहाँ पे आत्मा की क्वालिटी क्या क्या है, इसको श्री कृष्ण गिनाते हैं। ये महात्मा बुद्ध वगैरह उस स्थिति को प्राप्त हुए, संत लोग उस स्थिति को प्राप्त होते हैं, पर ध्याता का ध्यान करने के पूर्व हम लोगों को बहुत सारा मार्ग तय करना होगा। अब अभी ध्याता का ध्यान में टिकना चाहेंगे तो नहीं टिक पाएंगे। तो शुरू में खाली पीरियड को अधिकतम होश में रहकर बिताना और उसमें सुमिरन करना। जैसे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले हम लोग छत पे इन लोगों का सरंजाम को सुव्यवस्थित करने की कोशिश किया जा रहा था। तो एक चीज को उठा के यथोचित स्थान में रखा गया, दूसरा चीज को उठाना है, बीच में पल 2 पल का समय है। तो गुरु देख रहे थे
कि पल दो पल में, कभी तो इस तरह का बहुत दिन हो गया है कि सक्रिय किसी कर्म में हिस्सा लिया जाए, बहुत दिन हो गया है, लेकिन जो वो दिन की बात बता रहे हैं, एक वस्तु को उठा के रखा गया, एक वस्तु को उठाना है, बीच में मिला खाली। क्या इस समय होश सध रहा है? अथवा अभी इन लोगों को डांटना है, ऐसे करती हो, ये नालायकी है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, डांटें। इतना डांट लिए, अभी इतना और डांटना है, बीच में बचा इतना जगह। तो वो बीच का हिस्सा जो इतना ही है, भले ही इतना ही है, क्या उसमें हो सद पा रहा है? प्लानिंग है। उसमें जो बीच वाला हिस्सा है उसमें डांटने वाला भाव है कि क्या वाला भाव है? होश वाला भाव रहेगा, ना कोई डांटने का योजना रहेगा, नहीं क्या क्या डांटना है सो योजना बनेगा, होश रहेगा। चाहे चेयर में बैठे, उसी दिन वाली बात याद आ रही है तो उसी को बढ़िया से कह रहे हैं। चेयर में बैठे हैं, इन लोगों को कह रहे हैं कि इधर से वैसे करो, वो करो, वो करो, एक कार्टून ले आओ। कार्टून लेने के लिए ये लोग चले गए, खोज रहे हैं, बीच बीच में अभी तक कार्टून नहीं आया, और साथ में भी कार्टून आने में पल, 2 पल, 4 पल, 5 पल है। उसमें इन पलों में इन पलों को सुमिरन से भर दिया जाए। उस समय बहुत प्रगाढ़तम ध्यान नहीं हो सकता है। अक्रिय अवस्था में जाना थोड़ी कठिनाई है, तो एक हो सकता है कि ये सब कुछ छूटने वाला है, ये ना मैं है ना मेरा है, करने वाला शरीर भी जाने वाला है और जो किया जा रहा है वो भी छूट जाने वाला है, ये सत्य नहीं है। तो फिर सत्य क्या है? मेरा स्वरूप, मेरा अंतर आत्मा, वही सत्य है। या तो इस तरह का विचार किया जा सकता है ना, या तो फिर उस खाली पीरियड को सुमिरन से भरा जा सकता है। लिंक जुड़ा रहे अपना। सुमिरन के द्वारा क्या होता है? सुमिरन के द्वारा हम अस्तित्व से अपना लिंक को जोड़ लेते हैं, होता है ना, लिंक जुड़ गया। तो या तो सुमिरन के द्वारा ईश्वर से लिंक जोड़ लें, अथवा चिंतन मनन के द्वारा अपनी आत्मा से लिंक जोड़ लें। सावधान, इसका मतलब ये नहीं है कि आप खीर में चीनी के बदले नमक डाल दो। मतलब ऐसा नहीं कि संसार का व्यवहार आपका अनगढ़ हो जाए। सदगुरु कबीर साहब को देखो, अथवा अन्य इस तरह के बहुत सारे संत हैं, रविदास जी को देख लो, वे जूता गांठने का काम करते थे, पर ध्यान में भी डूबे रहते थे, ईश्वर में भी डूबे रहते थे। पर ऐसा नहीं है कि उनका जूता कैसा बनने की जगह में कैसा बन जाता हो। वे कार्य जब कर रहे हैं तो उसमें भी पूरा होश के साथ। तो जब कार्य में आप होश को संयोगित करेंगे तो वो कार्य आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, होगा। फिर ये कर्मे पूजा, जो सदगुरु कबीर साहब का है, जो कछु करूं सो पूजा, हो गया पूजा। देखने में लगता होगा कि अभी झाड़ू लगाया जा रहा है, अभी रसोई बनाई जा रही है,
अभी बगीचे की सेवा की जा रही है, पर वस्तुतः ना वो बगीचे की सेवा की जा रही है, न रसोई बनाई जा रही है, न ही झाड़ू लगाया जा रहा है, वस्तुतः वो पूजा किया जा रहा है। छोड़ देते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लिष्ट हो रहा है, आज इतना ही रहने दो। तुम लोग घर जाके चौकन्ना होकर इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करोगे कि भूल जाओगे यहाँ से उठते के साथ? खाली खाली पीरियड को सुमिरन से भरो। सरकार प्रभु गुदड़ियों का बहुत उदाहरण दिया करते थे कि संत लोग हैं तो कोई चाहेगा कि 24 घंटा वो ध्यान में डूबे रहें तो संभव नहीं है। तो इसके लिए वो सड़क बड़क से गुदड़ी उदड़ी चुन लेते थे और उसको सी कर कुछ आकार दे रहे हैं, मतलब कुछ बैठने वाला बना देंगे, चाहे कोई भोजन पाने के लिए एक ये बना देंगे, ऐसा। तो सीने का काम क्यों करते हैं? मन वहीं टिका रहे, ऐसा खाली दिमाग शैतान को घर। और एक बात कि आश्रमों में जहाँ पर ये आश्रम को छोड़कर ज़्यादा लोग आराम तलबी हो जाते हैं, आराम तलबी हो जाते हैं तो उन लोग का दिमाग खाली हो जाता है और फिर बहुत अजीब अजीब हरकत करते हैं, अजीब अजीब हरकत करते हैं। तो अजीब अजीब हरकत ना हो इसके लिए उन लोगों को कहा जाता है तुम इतना से इतना तक याद करो, ये ग्रंथ इतना से इतना तक याद करना है, शाम को सुनाना है। आपको कल सुनाना है, आप क्यों नहीं याद किया? इसके लिए अच्छा खासा डांट, पूरा पूरा बहुत बहुत ग्रंथ उन लोगों को रटा दिया जाता है। तो आध्यात्मिकता और वाचालता के हम दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, इतने इतने संस्कृत श्लोकों का उच्चारण अपने प्रवचन में भाषण में करेंगे कि दूसरे लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे और सुनने के लिए आएंगे। इसलिए नहीं, ये भी है, एक ये भी कारण है, लेकिन असली है कि उनका दिमाग खाली है। तो वो क्या करेंगे? अथवा सोएंगे अथवा फिर आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, एक दूसरे से राग द्वेष करेंगे, ये क्यों किया, वो क्यों किया, सब एक दूसरे की बुराई देखेंगे। संगत वाले लोग आएंगे तो इससे चिढ़ के बैठे हैं, उससे मोहित होकर बैठे हैं, उसको किसी को ज़्यादा मान रहे हैं, किसी को की उपेक्षा कर रहे हैं, यही सब खुराफात करने लगेंगे। आपस में भी कला होगा, सब एक दूसरे से चिढ़े हुए हैं ना, ये नहीं। तो अच्छा है यदि तेरे पास परिश्रम है और मतलब उपयोगी कार्य है तो उसको करो। शुरू में साधक लोग को खाली नहीं बैठना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी बदमाशी कम करेगा। खाली मत बैठो। ये देखो अरुण जी लोग को, मौर्य जी हैं, आप लोग हैं, क्या करते हैं दिन भर? आप लोग का तो बहुत सारा समय सामने जाता है करुणालय में, और क्या करते हैं? अरुण जी को तो दुनिया से बाहर काम है। और आप क्या करते हैं रामलगन भाई?
नाश्ता पानी पेपर पर देखे, फिर 10,000 जाप किए, शाम को भी फिर घूमने निकलते हैं, तो फिर वही 15,000 10,000 का रहता है लगभग। परफेक्ट। अब आपका अतिरिक्त मार्ग बताया हुआ है। आप रामकिशन भाई तो कितना पढ़ेंगे? कुछ पढ़ते हैं, कुछ नहीं पढ़ते, देखते हैं, तो आप टहलने नहीं जाते हो? आप क्या करते हैं कमलेश जी? सुमिरन, बहुत अच्छा। अच्छा, सुमिरन करने से मन का भागम भाग कम होता है, ये पता चलता है ना? पाठ के समय आप लोग सब कोई को होश रहता है कि मन लाइन छोड़ के भाग गया कि वहीं पे है? बोल रहे हो लेकिन वास्तव में एक रामायणी पूरा पढ़ लोगे तब पता चलेगा कि एक लाइन में घस का मन, तभी पता लग जाएगा। सच सच एकदम नहीं। एक रामायणी 1.5 रामायणी भाग गया भाग गया भाग गया, तब पता चला कि अरे मन तो यहाँ है ही नहीं, कहाँ गया? तो पकड़ के लाए, फिर आधा लाइन भी किया और फिर भाग गया। पाठ इत्यादि क्या है ना कि आपको होश में रखने का एक साधन है। अभी हम लोग इसको मात्र कर्मकांड बना लिए, ये कर्मकांड नहीं है, होश का एक अच्छा साधन है। क्योंकि हम लोग बीजक टीका लगभग पढ़ चुके हैं, तो बहुत हद तक अर्थ खुलता है। तो अर्थाकार वृत्ति, अर्थाकार वृत्ति, अर्थाकार वृत्ति, जैसे आप लोग कल ही पाठ कर रहे थे, तो अर्थाकार वृत्ति, अर्थाकार वृत्ति, लेकिन ये एकदम 100% है कि हर उच्चारण में अर्थाकार वृत्ति नहीं होती है। मन भागा हुआ रहता है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। ये सब कुछ होश साधने का उपाय है। बहुत सारे लोग हैं जो एक, क्योंकि उनको बहुत बड़ा गिनती मिला हुआ है कि इतना आपको जाप करना है, तो वे क्या करते हैं कि एक बड़ा माला अपना झोली में रखते हैं। हाँ, तुम क्या कर रहे हो? ये माला नहीं है, दिखावा नहीं, अपने आप को संतुष्ट कर ले रहे हैं कि हम बहुत जाप करते हैं, इतना जाप किए, वो जाप किए। लेकिन भाई आप थोड़ा ही करो होश पूर्वक, ऐसा जाप कि उससे लिंक आपका जुड़ जाए। सुमिरन लिंक है, इस लिंक पे आप बटन दबाओगे तो उसके द्वारा आप ईश्वर से कनेक्टेड हो गए। पाठ हो, जितना पाठ करो होश पूर्वक। यदि आप लोग कल 108 पाठ किए, तो कोशिश करो कि लगभग 100 पाठ, 80 पाठ वहीं मन अर्थाकार में। सब होश। अपने आप आपकी क्वालिटी में सुधार आएगा।
आपके चिंतन में सुधार, आपके विचार में सुधार, आपकी वाणी में सुधार, आपके मन में सुधार, आपके अध्यात्म में सुधार, बहुत पॉजिटिविटी। चल आज इतना ही रहने दे।